सभी भक्तजनों को सत्प्रेम नमन। भक्तों, वैदिक परंपरा में 6 दर्शन मुख्य माने गए हैं, जिसमें से सांख्य दर्शन है, मीमांसा है, न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, वेदांत दर्शन है। इसमें से जो योग दर्शन है वह काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यह प्रयोगात्मक है। इसको प्रयोग करके आप जांच सकते हैं और यह हमारे शरीर से लेकर के हमारे हृदय को, हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारी अंतरात्मा को और हमारी आत्मा को सभी तक जो है हमारी पहुंच बनाती है और हमें स्वस्थ करती है। और इस योग दर्शन के वैसे तो भगवान शिव आदि प्रणेता माने गए हैं, लेकिन इसको ये भैया मोबाइल है आपके पास, चार्ज है, के रूप में पिरोया है महर्षि पतंजलि हो जाए डांस वाला करना है महाराज जी का। कई हजार वर्ष पूर्व हुए हैं। वैसे तो इनका विवादास्पद माना जाता है कि समय का यह निश्चित अभी नहीं माना जाता है। कुछ लोग बतलाते हैं कि राजा भोज के समय में थे, लेकिन पतंजलि नाम से और भी ऋषि भी हैं, जिसके कारण यह विवाद खड़ा हुआ है। उनके जो गुरु थे वो व्याकरण के आज तक के श्रेष्ठतम आचार्य माने जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उन्होंने जो सूत्र दिया है व्याकरण के, पाणिनि जी वे इनके गुरु थे और बिना पाणिनि जी के संस्कृत का सारा ज्ञान बिल्कुल ही अधूरा है। तो महर्षि पतंजलि जो थे वो इन्हीं पाणिनि जी के शिष्य थे और उन्होंने भाष्य भी किया था। उनका महाभाष्य माना जाता है, जो कि व्याकरण में एक बहुत उच्च स्तर का ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने आयुर्वेद में भी बहुत चरक ऋषि के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा शोध किया और उन्होंने उसके ऊपर भी ग्रंथ लिखे हैं और उन्होंने अन्य भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, ज्योतिष पर भी लिखे हैं, परंतु उनका सबसे मान्य ग्रंथ जो हुआ वह योग सूत्र हुआ, जो कि आज पूरे विश्व में लोकप्रिय है। और हम लोग 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसको स्वीकारा भी है। यह जो योग दर्शन है, यह ग्रंथ 4 अध्याय में बटा हुआ है। इसको 4 पाठ बोलते हैं। तो पहला जो है वह समाधि पाठ कहलाता है, दूसरा साधन पाठ कहलाता है, तीसरा विभूति पाठ कहलाता है और चौथा कैवल्य पाठ कहलाता है। 4 अध्याय में बटा हुआ है और पूरे इसमें 195 सूत्र हैं। सूत्र जैसे गणित के सूत्र होते हैं, काफ़ी संक्षिप्त होते हैं और उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है, उसी तरह से पतंजलि जी के जो सूत्र हैं वह छोटे छोटे हैं, जिसके बहुत बड़े बड़े अर्थ हैं। वो 195 सूत्रों में से कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो मैं आपके लिए चुन चुन करके लाया हूँ, ताकि आपको इस 1 घंटे के भीतर में संक्षेप में इसका पूरा विवरण मैं प्रस्तुत कर दूँ, एक आपको झलक बतला दूँ कि इतनी महान रचना जिसके कारण पूरा विश्व युगों से आंदोलित होता आया है
और आगे भी आंदोलित होता रहेगा, क्योंकि यह इतना वैज्ञानिक है कि अभी आप इसे करेंगे और इसका परिणाम अभी आप पाएंगे। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है योग सूत्र का, और विज्ञान से भी यह सिद्ध होता है। तो इसका जो पहला सूत्र है वह है अथ योगा अनुशासन, अर्थात हम योग का अनुशासन करते हैं। अथ यहाँ पर इसलिए है, अथ मतलब अब इसलिए है क्योंकि अगर भी आप अस्वस्थ हैं तो आपके लिए अब हो जाता है, यदि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तब भी अब हो जाता है, यदि आप सांसारिक रूप से थक चुके हैं तो भी आपके लिए अब हो जाता है। यानी अब आप शुरुआत कर सकते हैं, अब आप योग का अनुशासन करें। इसके बाद इनका दूसरा जो सूत्र है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है और काफ़ी लोकप्रिय भी है, और कहीं भी योग की परिभाषा दी जाती है तो उसमें इस सूत्र की अवश्य ही चर्चा होती है। इस सूत्र को कहते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, यानी योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है, चित्त की वृत्तियाँ जो है समाप्त हो जाए, यही योग की परिभाषा है। और चित्त जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? मूढ़, चित्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 प्रकार के चित्त महर्षि पतंजलि जी ने बताए हैं। मूढ़ चित्त वह चित्त है जो आलस और प्रमाद में लगा रहता है, जो कभी भी प्रयास नहीं करता है अपने को बेहतर करने का, जो हर समय इसी प्रयास में रहता है कि कैसे अपने को बेहतर करें। जितने शराबी हैं, जुआरी हैं, इस तरह के लोग आलसी हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये सब मूढ़ चित्त में आते हैं। और चित्त वाले हैं ये औसत दर्जे के, विक्षिप्त वाले हैं थोड़ा विकास चाहते हैं, परंतु अभी उनका पूरा प्रयास नहीं हो रहा है, हालांकि कुछ जिज्ञासा उन्हें आनी शुरू हो गई है। और एकाग्र चित्त वह चित्त है जो कि अपने को फोकस कर पा रहा है और दुनिया में बड़े बड़े काम करके दिखलाया है उसने। और निरुद्ध चित्त वह चित्त है जिसमें कि वह समाधि अवस्था को प्राप्त हो गया है, मोक्ष को प्राप्त हो गया है। ये महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियाँ बतलाई हैं। इसके बाद बतलाते हैं परादृष्टो स्वरूपे अवस्था। हम कहते हैं कि ये जो चित्त है इसको हम अच्छा से जब देखते हैं, यानी जब हम इसे महसूस करते हैं, फील करते हैं, तब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। इसके बाद उनका सूत्र है, ये महत्वपूर्ण सूत्र है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, अर्थात 5 जो हमारी वृत्तियाँ हैं उसमें से एक है प्रमाण, दूसरा है विपर्य, तीसरा है विकल्प, फिर निद्रा और स्मृति। प्रमाण का अर्थ होता है किसी चीज को हमें सिद्ध करना, यथार्थ ज्ञान को सिद्ध करना। कितने तरह के प्रमाण है ये आगे देखते हैं। और विपर्य का अर्थ होता है कि मिथ्या ज्ञान हो जाना, और विकल्प का मतलब होता है कि उसके बदले में कुछ और हम प्रस्तुत करते हैं। और निद्रा का अर्थ होता है जहाँ पर की अभाव हो जाता है हमारी अनुभूतियों का। और स्मृति का मतलब होता है कि हम अच्छी प्रकार से किसी चीज़ को बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी भ्रम के याद करके बता सकते हैं। और इसके बाद ये सूत्र बतलाते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणान। यह प्रमाण में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी प्रमाणों की बात होती है तो उसमें पतंजलि जी के इस सूत्र की बहुत चर्चा होती है। इसमें भी बतलाते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, यही 3 प्रमाण है। ये 3 प्रमाण माने जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब हो गया कि जिसको आप सीधा अनुभूत करते हैं, जिसमें कि जिस वस्तु को आप अनुभूत करते हैं और आपके मत भीतर जो अनुभूत करने वाला है उनके और उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं है, वह प्रत्यक्ष हो गया। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो वह प्रत्यक्ष माना जाता है। यदि बीच में कोई व्यवधान नहीं है तो, यदि व्यवधान है तो प्रत्यक्ष नहीं माना जाता। अनुमान का मतलब होता है कि एक हम कल्पना करते हैं, जैसे कि कहीं धुआं उठ रहा है तो हम यह कल्पना करेंगे कि वहाँ पर आग हो सकती है, यह एक अनुमान प्रमाण है। और आगम प्रमाण वह प्रमाण है जो कि हमारे ऋषि महर्षियों ने दिया है और हमें भरोसा है कि उन्होंने उसे प्रत्यक्ष किया होगा, तो उनकी सत्यता पर हमें भरोसा है
इस वजह से जो उन्होंने ग्रंथों में उल्लेखित किया है वो अभी एक प्रमाण माना जाता है। तो इस प्रकार के ये 3 प्रमाण बतलाए हैं। इसके बाद में सूत्र बतलाते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अर्थात अभ्यास से और वैराग्य से, इन 2 चीज़ों से ही हम अपने चित्त की जो वृत्तियाँ हैं उसका निरोध कर सकते हैं। यह वो सूत्र बतलाते हैं। यानी बिना अभ्यास किए और बिना वैराग्य हुए आप कभी भी समाधिस्थ नहीं हो सकते, कभी भी आपको ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। अब इसके बाद में बतलाते हैं वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञातः, अर्थात वितर्क यानी युक्ति लगाएंगे, किस प्रकार से करेंगे, कोई योजना बनाएंगे वह, और विचार करेंगे, और इससे जो है जो आनंद होगा वह, और अस्मिता यानी जो वास्तविक अहंकार है वह, ये जो है ये अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में यदि हमारा सीधा प्रवेश हो जाता है, अनुभूत कर देते हैं, तो इसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब इसके बाद है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शिशुरंध, सभी वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तो वह वैराग्य होता है, और पुनः पुनः उसी के संस्कार हमारे में आते रहते हैं। और वे जो संस्कार आते रहते हैं, संस्कार अर्थात फिर जो स्मृति है जो हमने पहले भोगा था वो अभी हमें नहीं भोगने को मिल रहा है, तो भी हम उसे याद कर सकते हैं और याद करके उसका सुख ले सकते हैं, वह संस्कार कहलाता है। तो वैसे संस्कार को जब खत्म किया जाता है तो वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। अब इसके बाद है भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना, यानी विदेह यानी जो देह से मुक्त है वह, और प्रकृति लय, ये सब जो जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही इनको यह समाधि सिद्ध होती है। जो अवतार हुए हैं उन लोगों को यह उपलब्धि होती है कि वह विदेह होते हैं। राजा जनक को भी विदेह कहा जाता है, देह के भान से जो मुक्त होते हैं और प्रकृति में जो लीन होते हैं, प्रकृति और उनमें कोई भेद नहीं रह जाता है। इस प्रकार की स्थिति जिनको जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, वैसी जो समाधि है असंप्रज्ञात समाधि, ये कुछ को ही उपलब्ध होती है। ये जो ईश्वरी है, अवतारी हैं, ऐसे लोग जिन्होंने भी कोई तप नहीं किया, पिछले जन्मों में किया होगा, उसके कारण ही जब अवतरित हुए हैं तो उनको वह अपने आप ही उपलब्ध है वह समाधि, उसके लिए उन्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। फिर भी आगे बताते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वतः, अर्थात श्रद्धा से, वीर्य से, स्मृति से समाधि और प्रज्ञा से असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। अर्थात यदि आपकी श्रद्धा है यानी सत्य के प्रति आप सत्यनिष्ठ हैं और उसके लिए आप कुछ भी गंवाने के लिए तैयार हैं, और आप सत्य की खोज के लिए कुछ भी समर्पित करने के लिए तैयार है, तो वह श्रद्धा है। वीर्य का अर्थ होता है शक्ति, यदि आप शक्तिशाली हैं तो ही आपके लिए अध्यात्म है। स्मृति अर्थात अच्छी आपकी याददाश्त है, अच्छा स्मरण करते हैं, भुलक्कड़ लोग कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। और समाधि अर्थात आपकी जो बुद्धि है वो सम अवस्था में रहती है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय हर अवस्था में सम रहती है। तो इस प्रकार से जो अवस्था होती है, यह जो प्रज्ञापूर्वक अर्थात विवेक से हर समय आप किसी चीज़ को समझते हैं, आंकते हैं, तो ऐसे कोई असंप्रज्ञात समाधि होती है, जो उच्च स्तर की समाधि है वह सिद्ध होती है। अब इसके बाद वे कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात्मा, अर्थात ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ संभव होता है। अर्थात बिना ईश्वर की कृपा के आप समाधि में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा भी नहीं आएगी, आपकी शक्ति भी नहीं आएगी, आपकी याददाश्त भी अच्छी नहीं है। यानी ईश्वर की कृपा हर एक स्थिति में अनिवार्य है। इसके बाद वे कहते हैं वै शिकार आशय परापृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो ईश्वर कौन है उस विषय में ये कहते हैं, ईश्वर की परिभाषा ये देते हैं, किस अर्थ में देते हैं कि
जो क्लेश से, कर्म के फल से, वासनाओं से असंबद्ध है। और ऐसी स्थिति में और जो पुरुष हैं यानी जो आत्मा है उससे भी जो परे है वह चेतन तत्व ही ईश्वर है। ऐसी उनकी परिभाषा है। अब इसके बाद अगला सूत्र है इनका, पूर्वेशाम अपनी गुरु काले नावच्छेदा, अर्थात जो पहले की चाहे कितने भी पहले के जन्म है उनका जन्म कभी हुआ, जितना भी पहले आप सोच सकते हैं, उनका भी जो गुरु है उन्हें भी जिसने ज्ञान दिया है वह जो है वह काल से सीमित नहीं है, काल उसको रोक नहीं सकता। ऐसी अवस्था को जो प्राप्त है वही ईश्वर है, यानी काल से जो परे है। और उसका ज्ञान जो शुरुआत के भी जो लोग रहे हैं उनसे भी पहले क्या है, जिनका ज्ञान असीमित है, जैसे को ही ईश्वर कहा जाता है। इसके बाद ये कहते हैं, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनात् आलब्ध भूमिकत्वानि चित्त विक्षेपस्ते अंतरायः, अर्थात व्याधि स्त्यान मतलब होता है अकर्मण्य, आलसी जो होता है, संशय शंका करना, प्रमाद करना यानी चाहना लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना, आलस्य जिसमें है, और विरति अर्थात जिसमें वैराग्य का अभाव है, भ्रांति दर्शन यानी जो कुछ भी समझता है उसमें से भ्रांति हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है वैसे लोग। और जो समाधि के लिए जो प्रयास नहीं कर सकते हैं, उसमें प्रयास करना नहीं चाहते वे, और जो प्रयास करके समाधि तक पहुँचते हैं वहाँ वे टिक नहीं पाते वे, ये सब जो है चित्त के विक्षेप हैं, यानी चित्त की ऐसी वृत्तियाँ हैं जिसमें कि गड़बड़ियाँ आ गई हैं, तो इसको वे विघ्न मानते हैं किस चीज़ के लिए, योग को। और इसके बाद के सूत्र में वो बताते हैं, तत्त प्रति निषेधार्थम एकस्त्वाभ्यासः, अर्थात जो विक्षेप हैं और उपविक्षेप हैं इनको दूर करने के लिए एकत्व का अभ्यास करना चाहिए। यानी जितने आपको भिन्न लग रहे हैं, कई चीज़ें दिखती हैं, आपको ऐसी स्थिति में जाना जिसमें कि आपको सिर्फ एक चीज़ दिखे, एक चीज़ का एहसास हो। जैसे अर्जुन जो है सिर्फ आँख देखते थे चिड़िया का भेजने के लिए, कोई चिड़िया को नहीं देखते थे या पेड़ को नहीं देखते थे। तो जब हम इतने एकाग्र हो जाएंगे, एकाग्र का मतलब ही होता है एक के ऊपर हमारी नज़र है, बस एक पर हम टिके हुए हैं। तो वैसी स्थिति में ही व्यक्ति को समाधि अवस्था उपलब्ध होती है। और पतंजलि कहते हैं कि आपको अभ्यास इसी का ही करनी चाहिए। अगले सूत्र में वे कहते हैं, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, अर्थात विषयों वाली जो प्रवृत्ति है, यानी जो हमारे इंद्रियां ऐसे गंध रूप रस स्पर्श ये जो विषय हैं, इनमें जो हमारी इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं, ऐसी स्थिति जो है वे ही मन को बांधने वाली होती है। यानी जो हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं और रसना से यानी जीभ से हम चखते हैं या त्वचा से स्पर्श करते हैं, ये सभी हमारे मन को बांधती हैं। हमारे बंधन का कारक यही इंद्रियां हैं। अब इसके बाद वे कहते हैं, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, अर्थात शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों, विकल्प यानी यहाँ जो भेद होते वे उससे मिले ही सवितर्क समापत्ति होती है। सवितर्क समापत्ति जो मैंने यहाँ परिभाषित किया कि कोई भी शब्द होगा उसका एक अर्थ होगा, उस अर्थ का ज्ञान होगा। तो शब्द है, उसका अर्थ है और उसका जो ज्ञान है, ये तीनों के जो भेद को जानते हैं उनको ही जो समाधि होती है, उसको सवितर्क समाधि होती है। इसके बाद फिर वो बताते हैं, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवाद मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, निर्वितर्क को बताते हैं। अभी सवितर्क बताए थे, अब वे निर्वितर्क को बताते हैं, जिसमें कि हम वितर्क भी नहीं कर सकते हैं, उसको निर्वितर्क करते हैं। कहते हैं स्मृति के शुद्ध हो जाने पर, जब स्मृति शुद्ध हो गई यानी बिना व्यवधान की कोई स्मृति आ जा रही है वैसी में, और अर्थमात्र से वह भासती है, अर्थमात्र से हमें उसका बोध होता है, वैसी स्थिति में जो हम पहुँचते हैं, अगर वह भी रहित हो जाए, वह भी समाप्त हो जाए,
तो जो बच जाता है उसको निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं, निर्वितर्क समाधि। फिर आगे कहते हैं निर्विचार रस्यार्थे अध्यात्म प्रसाद, यानी निर्विचार समाधि जब सिद्ध हो जाए तो उसको ही अध्यात्म का प्रसाद कहते हैं, अध्यात्म की निर्मलता कहते हैं। इसके बाद में कहते हैं हितम भरा भक्त प्रज्ञा, यानी ऐसा ज्ञान जो अनुभूत किया हुआ है, जो किताबों से पढ़ा हुआ नहीं है, सीखा हुआ नहीं है, बल्कि स्वयं ही महसूस किया हुआ है। इस तरह के ज्ञान से जब हम भर जाते हैं, आपूर्त हो जाते हैं, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा की परिभाषा भी देते हैं। ये प्रज्ञा भी बहुत जगह प्रयोग होता है, बहुत लोग अपना नाम भी रखते हैं, प्रज्ञा ठाकुर वगैरह, लेकिन प्रज्ञा का अर्थ भी नहीं जानते हैं। यहाँ पतंजलि जी उसका अर्थ बता रहे हैं। इसके बाद फिर बताते हैं तस्यपि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि की बात करते हैं, जिसका बीज भी समाप्त हो जाए, यानी संस्कार रहेगा, बीज होगा तो हमारा फिर जन्म होगा, फिर हमारे दुख की उत्पत्ति होगी, फिर सुख की उत्पत्ति होगी। ऐसे सुख दुख की जो उत्पत्तियाँ होती है इनका समापन हो जाए, बीज ही नष्ट हो जाए, जल जाए, तो वैसा तो होगा जब प्रज्ञा का जो जन्म संस्कार है यह भी निरोध हो जाए, इसका भी समापन हो जाए, तभी ऐसा होगा। और ऐसा हो जाने पर उसे निर्भीक समाधि कहते हैं। अब इसके बाद यह जो है यह समाधि पाद था। अब इसके बाद साधन पाद बताते हैं। यह साधन पाद ज़्यादा लोकप्रिय है, आप लोग देखते हैं रामदेव महाराज भी कर रहे हैं, कई लोग करा रहे हैं, तो ये साधन पाद वाला ही जो है ज़्यादातर कराते हैं। इस साधन पाद जो दूसरा अध्याय है, इसका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र में से है जो क्रिया योग है। बहुत क्रिया योग के तो कई आश्रम खुले हुए कराते हैं, क्रिया योग झारखंड में, रांची में बहुत है, बहुत लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन क्रिया योग क्या है, उसकी परिभाषा पतंजलि जी ने दी है और कहते हैं तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानी क्रिया योग, यानी तप करना, स्वाध्याय करना, यानी स्वयं से अध्ययन करना, और तप मतलब ऐसे दुखों को उठाना जो हमें दुख से मुक्ति देता है, वह तप कहलाता है। और ईश्वर के प्रति भक्ति जो है यह भी क्रिया योग है। क्रिया योग के जो 3 शब्द रखते हैं, तप, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति, ये तीनों जब पूरा हो जाते हैं तो उसको क्रिया योग कहते हैं। यानी क्रिया के द्वारा योग, क्रिया अर्थात जिसमें हमारा मन नहीं जुटा है, ऐसी गतियाँ, ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हमारा मन शामिल नहीं है, वह क्रिया है। और यदि मन शामिल हो जाएगा तो वह कर्म हो जाएगा, क्रिया नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगला सूत्र बताते हैं समाधि भावनार्थ क्लेश तनु कर्मार्थश, यानी समाधि की भावना करने से जो क्लेश हैं, ये दुख है, कष्ट है, अविद्या आदि क्लेश होते हैं, ये तनु हो जाते हैं, ये छोटे हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके बाद कहते हैं अविद्या अस्मिता राग क्लेश अभिनिवेश क्लेश। क्लेश क्या क्या है, तो ये कहते हैं अविद्या क्लेश होता है, यानी आपको ज्ञान नहीं है, यह क्लेश है, यह दुख का कारण है। दूसरा क्या है, अस्मिता अहंकार जो है वह दुख का कारण है। तीसरा क्या है, राग, किसी के प्रति कि उसके बिना हम नहीं रह पाए, ऐसी जो स्थिति होती है यह राग कहलाता है। और ऐसा संबंध जिसमें कि हम न्याय को नहीं महत्व देते हैं, न्याय को नजरअंदाज करते हैं, अन्याय पर अन्याय करते जाते हैं, अत्याचार करते हैं। जैसे अभी पंडित जी कह रहे थे कि मुझे लोग राष्ट्र कर रहे हैं, नहीं कहना चाहिए, तो वह जो है वह राग के कारण होता है, जब हम अन्याय भी करते चले जाते हैं। द्वेष, यानी जो हमसे कुछ बेहतर हो रहे हैं, हमारे बराबर हो रहे हैं, उसे चिढ़ना, उसे घृणा करना, उसके खिलाफ में जाना, उसे कष्ट पहुंचाने की कोशिश करना, यह द्वेष होता है, यह भी हमारे दुख का कारण है। और इसके बाद है अभिनिवेश, अर्थात मृत्यु का भय। मृत्यु का भय अभिनिवेश कहलाता है, यानी मृत्यु के भय से भी दुख होता है। और इसके बाद में कहते हैं ध्यान हेयास तदवृत्तयः, अर्थात ध्यान में जब हम जाते हैं तो ये सब जो क्लेश हैं, ये वृत्तियाँ हैं, इनका नाश हो जाता है। तो ध्यान किस लिए किया जाता है, क्लेश का दुख को नाश करने के लिए। अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश का अंत करने के लिए ही ध्यान किया जाता है। इसके बाद के सूत्र में बताते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विभाष्य दुखमीव सर्वम विवेकिनः। जो विवेकी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, समझदार लोगों की क्या पहचान है,
उस कहते हैं समझदार लोग की यही पहचान है कि वह देखता है कि हर जगह दुख ही दुख है। समझदार लोग की यही निशानी है कि वह दुख ही दुख को देखता है। वह परिणाम में दुख देखता है, गल में ताप में दुख देखता है, संस्कार में दुख देखता है, जितने वृत्तियां हैं उसमें दुख देखता है, किसी के विरोध में दुख देखता है, किसी के सहयोग में दुख देखता है। वो सब जगह दुख ही देखता है। तो सब जगह जो दुख देखता है ऐसा विवेकी पुरुष कहलाता है। इसके बाद भी बतलाते हैं दृष्ट दृश्य हो संयोगो हे हेतु। यह वेद का बहुत लोकप्रिय सूत्र है जो कहता है कि ये दुख और दुख के कारण क्यों है। वो कहते हैं इसका सिर्फ एक ही कारण है, दृष्ट दृश्य हो। अर्थात जब हम किसी चीज को अनुभूत करते हैं, जिस चीज को अनुभूत करते हैं वह और जो हम अनुभूत करते हुए यानी हम दोनों का जो संयोग है, जैसे हमने कोई चित्र देखा तो हमारी आंखों का जो संयोग हुआ, हमारे मन का जो संयोग हुआ उसके साथ जो जुड़ा हुआ, यही दुख का कारण है। हमने कोई शब्द सुने तो उन शब्दों को जब सुना तो एक संयोग हुआ, उन दोनों का मिश्रण हुआ, दोनों का रासायनिक प्रक्रिया हुई, यही दुख का कारण है। हमने जब स्पर्श किया किसी को, छुआ किसी को, तो उस छूने से हमें सुख या दुख जो भी मिला, यही कारण है दुख का होने का। तो हम अपने इंद्रियों से जो भी अनुभूत करते हैं उनका जो संयोग बनता है वही दुख के कारण होते हैं। अब इसके बाद में कहते हैं विशेष अविशेष आलिंग मात्र लिंगानी गुण परमाणु। अर्थात विशेष और अविशेष ये दो कैटेगरी वो बनाते हैं, जो चिन्ह है और जो चिन्ह से मुक्त है, ऐसे जो हैं वो गुण पर्व है। अब इसके बाद ये बताते हैं तस्य हेतु अविद्या। उसका हेतु जो है वह अविद्या, और विद्या के कारण ही हमें दुख झेलने पड़ते हैं और चिन्हों में भटकना पड़ता है। अब इसके बाद ये बताते हैं तद भावात संयोग भावो हानम तद दृश्य है जवल्य। कहते हैं कि इन भावनाओं का जो संयोग हो रहे हैं इनका अगर अभाव कर दिया जाए तो हमें हान हो जाएगा, यानी दुख से मुक्त हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो दृश्य है वह दृश्य केवल्य हो जाएगा, यानी सिर्फ केवल्य का मतलब केवल हो जाना, वही रह जाना, ऑनलीनेस, सिर्फ केवल। अब इसके बाद में कहते हैं विवेक ख्याति विप्लवा मानोपाय। विवेक ख्याति यह समाधि की एक बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है, जिसमें कि शरीर क्या है, पदार्थ क्या है, ऊर्जा क्या है, चेतना क्या है, आत्मा क्या है, इसका स्पष्ट बोध हो जाता है। इसको कहते हैं विवेक ख्याति। तो कहते हैं यार जो विवेक ख्याति की अवस्था जिसको मिल जाती है उसी का हार उपाय होता है, उसी के दुख का निदान होता है। इसके बाद जो कहते हैं जिसके विषय में आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि योग का पतंजलि योग क्या है, राजयोग क्या है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस सूत्र की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है जो भी पढ़ने जा रहा हूँ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्ट। अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 जो है अंग है योग के। इसमें जो यम है उसकी परिभाषा में कहते हैं अहिंसा सत्य स्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाय महा। कहते हैं यम किसे कहेंगे, अहिंसा को, सत्य को। अहिंसा मतलब दूसरे को और स्वयं को कष्ट नहीं देना। सत्य यानी जैसा हमने महसूस किया है, जैसा जाना वैसा को वैसा बोलने की कोशिश करना सत्य है। अस्ते अर्थात अपनी आवश्यकता से ज़्यादा के चक्कर में हम किसी दूसरे का कमाया हुआ कुछ अर्जित किया हुआ हम उसके छल से या धोखे से या चोरी से न ले जाए। ब्रह्मचर्य अर्थात परमात्मा की तरह हमारी दिनचर्या हो, और अपरिग्रह अर्थात अपनी आवश्यकता से ज़्यादा हम संग्रह न करें। हम उतना ही संग्रह करें जितना कि हमारे जीने के लिए और हमारा जो कार्य है ईश्वरीय कार्य उसके संपादन में आवश्यक हो। इसी को उन्होंने कहा है कि यम है। यम अर्थात वैसे नियम जो ईश्वरीय नियम हैं जिससे हम ईश्वर तत्व को महसूस कर सकें। इसके बाद में नियम की बात करते हैं। नियम क्या है?
शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी नियमः। नियम क्या है? शौच है यानी सफाई से रहना, हर स्तर पर सफाई करना, दिल की, दिमाग की, देह की। खाली स्नान, शारीरिक स्नान से मतलब नहीं है, हमारे मन की भी सफाई होनी चाहिए। तो वे सब कहते हैं कि शौच होते हैं। संतोष करना यानी कुछ भी जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रह जाना। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कोई योजना नहीं बनाएंगे या कुछ और विकसित होने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि जो हमें प्राप्त हो गया, हमने हमारे हजारों प्रयासों के बाद, तो उस पर ही हमें खुश रहना चाहिए, वह संतोष है। और तप करना चाहिए यानी अपने विकास के लिए कुछ कठिनाई भी उठानी चाहिए। स्वाध्याय अर्थात अपना अध्ययन करना चाहिए। जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं इनके जो ग्रंथ है उसका भी अध्ययन करें, और स्वयं जो आप अनुभूत कर रहे हैं उसका भी अध्ययन करें, वह स्वाध्याय कहलाता है। और ईश्वर परिधान अर्थात ईश्वर भक्ति, ये जो है नियम है। और इनसे क्या क्या होता है? अहिंसा से वैर छूट जाता है। सत्य से यदि कोई क्रिया हो रही है तो आप जो अधिसत्य बोलते हैं तो वह क्रिया घटित हो सकती है आपके अनुसार, आपके बोलने के अनुसार, उसको वाणी से देवी कहते हैं। अगर अष्टय का पालन किया जाएगा तो सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य की जो प्रतिष्ठा होती है, वीर लाभ, वीर का लाभ होता है यानी आपकी शक्ति बढ़ती है। और अपरिग्रह होने से हमें अपने जन्म के कैसेपन का बोध होता है, अर्थात हमें पूर्व जन्म का ख्याल आ जाता है अगर हम अपरिग्रह करते हैं।